इससे ये समझ आता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया, जो वोट का अधिकार है उसे भी खत्म करके लोकतंत्र को और कमजोर करने का काम जो वो कर रहे हैं। राहुल जी की बात आप देश की जनता को समझ आ गई है और देश की जनता खास करके बिहार के लोग इस चुनाव में बदलाव के साथ ये संदेश देने वाले हैं कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपको जवाब जनता ही देगी और जनता ही इस देश की मालिक है। कहीं ना कहीं जो गोलमाल दिख रहा है उस गोलमाल से ये समझ आता है कि ये सरकार से डरी हुई इलेक्शन कमीशन, ये सरकार के इशारे पे चलने वाली इलेक्शन कमीशन इस देश की जनता को बुद्धू और मूर्ख बनाना चाहती है। लेकिन देश की जनता है भैया, यहाँ किसी को उल्लू नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री एक बार जो बोल के गए थे उसे नहीं कर पाए तो दूसरी बार उनके ऊपर कोई भरोसा करेगा? ये बिहार के लोग समझ चुके हैं और बिहार के लोग बोल रहे हैं, चौक चौराहे में निकल के बोल रहे हैं, तभी तो इन्हें वोट चोरी करनी पड़ रही है। अगर बिहार में वो आसानी से चुनाव जीत जाते तो ये सब क्यों करना पड़ता उनको समझ। तो भाई आप जो है पूरे देश भर में और बिहार में घूम रहे हैं, वोट चोरी को लेकर बिहार की जनता राहुल जी की, तेजस्वी जी की बातों को कितना समर्थन दे रही है और जो लोग आए हुए वो क्या वोट चोरी के नाम पर सत्ता को बदलने का प्रयास कर रहे हैं इस बार? निश्चित रूप से जिस तरह से बिहार की जनता घर से बाहर निकल के सड़कों पर आई, राहुल गांधी जी के वोट अधिकार रैली यात्रा की समर्थन करने के लिए आए, महागठबंधन का समर्थन करने के लिए आए हैं, इससे ये समझ आता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने देश को ठगने का काम किया, जो वोट का अधिकार है उसे भी खत्म करके लोकतंत्र को और कमजोर करने का काम जो वो कर रहे हैं। राहुल जी की बात आप देश की जनता को समझ आ गई है और देश की जनता खास करके बिहार के लोग इस चुनाव में बदलाव के साथ ये संदेश देने वाले हैं कि आपकी चोरी पकड़ी गई है, आपको जवाब जनता ही देगी और जनता ही इस देश की मालिक है। इस बात को समझ। इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हम चीजें नहीं दे सकते क्योंकि प्राइवेसी का मामला। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं वोट डाल रहा हूँ, अगर मैं इस देश का निवासी हूँ, इस एक बूथ का निवासी हूँ, उस बूथ में मेरा वोट है कि नहीं ये जानने का अधिकार मुझे है कि नहीं। और राजनीतिक पार्टियों को तो जरूर है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी इस बात को जानना चाहती है कि किसी एक दल के दबाव में इलेक्शन कमीशन आकर के काम तो नहीं कर रहा है। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो गोलमाल दिख रहा है उस गोलमाल से ये समझ आता है कि ये सरकार से डरी हुई इलेक्शन कमीशन, ये सरकार के इशारे पे चलने वाली इलेक्शन कमीशन इस देश की जनता को बुद्धू और मूर्ख बनाना चाहती है। लेकिन देश की जनता समझदार है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना जानती है। राहुल गांधी जी की अगुवाई में पूरे देश में ये लड़ाई चलती रहेगी। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के समर्थक मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आए हैं। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी जी के समर्थक बहुत सभ्य और संवेदनशील लोग हैं। गाली देना और आलोचना करना दोनों में फर्क है। जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो किसी की छवि बिगाड़ने के लिए उसके बारे में गलत सलत बोलती है और गाली देती है, लेकिन इस देश में सच बोलना, आलोचना करना, सरकार का विरोध करना और उसे सहज भाषा से बोलना, ये काम कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ता को, हमें ऐसा कोई शिक्षा नहीं दिया गया है। हमारे लोग जो राहुल गांधी जी के समर्थक हैं वो अपनी सभ्य भाषा में किस तरह से इस देश की जनता की बात रखी जाए, किस तरह से इस सरकार का विरोध किए जाए वो अच्छे से जानते हैं। एक मोतिहारी में प्रधानमंत्री 2014 में आए थे तो कहे थे कि हम चीनी मिल खुलवा देंगे, वहीं चाय पियेंगे। अब वो कह रहे हैं कि मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो कितना लोग, मोतिहारी चूँकि पड़ोस का जिला है, तो कितना लोग सोच रहे हैं। ये बिहार है भैया, यहाँ किसी को उल्लू नहीं बना सकते। प्रधानमंत्री एक बार जो बोल के गए थे उसे नहीं कर पाए तो दूसरी बार उनके ऊपर कोई भरोसा करेगा? ये बिहार के लोग समझ चुके हैं और बिहार के लोग बोल रहे हैं, चौक चौराहे में निकल के बोल रहे हैं, तभी तो इन्हें वोट चोरी करनी पड़ रही है। अगर बिहार में वो आसानी से चुनाव जीत जाते तो ये सब क्यों करना पड़ता उनको समझ आ गया है कि बिहार में हमारी दाल नहीं गलने वाली। बदलाव है इस बार 100%। 243 में आपको कितना लग रहा है, चूंकि आप लोग बिहार घूम रहे हैं, 243 में कितनी सीटें? महागठबंधन बमफाड़ समर्थन के साथ
एकजुटता से चुनाव लड़ रही है और देखना पूर्ण बहुमत से महागठबंधन आएगी और इस बार बिहार के लोग मोदी जी को और उनके अलायंस को सबक सिखा देंगे। बहुत शुक्रिया। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।